Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. Today is the doubt class of chapter number 3, that is recording of transactions part 1. NCERT बुक का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एक स्टूडेंट का डाउट था, तो मैंने उसे आज सॉल्व किया है। तो इससे पहले हम एक रिवाइज करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जब हमारा एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसी तरह से जब एसेट और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करता है तो हम क्रेडिट करते हैं। हमारा लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो हम डेबिट करेंगे। तो ये था हमारा एक क्विक रिवीजन नेचर ऑफ अकाउंट्स को लेके। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया, मतलब कैश हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश बीइंग एन एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करें, डेबिट कर दिया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल, कैपिटल बीइंग लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC। अब बैंक अकाउंट हमने ओपन कराया, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कैश लगेंगे ना, तो कैश हमारे पास से गया, फिर कैश बीइंग एन एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या करें, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में ही खरीदा होगा। एक मैंने आपको नोट कराया था कि जब वर्ड कैश भी नहीं हो और नाम भी नहीं लिखा हो फिर भी हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर, वर्ड कैश है नहीं है, किसी का नाम है नहीं है, मतलब कैश में ही डीलिंग हुई है। तो हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम MS रूपा ट्रेडर्स। बॉट गुड्स, वर्ड परचेज लिखा रहे या बॉट लिखा रहे, मतलब हमने परचेज ही तो किया है। परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ वर्ड ऑलरेडी कैश मेंशन है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम MS हेमा ट्रेडर्स। अब यहाँ पे गुड्स परचेज हुआ है और नाम लिखा है बट वर्ड कैश नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हेमा ट्रेडर्स 42,000। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, वर्ड कैश नहीं था इसलिए हमने नाम लिख दिया टू MS हेमा ट्रेडर्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से वर्ड कैश लिखा हुआ है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश बीइंग एन एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर लेते हैं और टू सेल्स अकाउंट 30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS गुप्ता ट्रेडर्स। गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, लिख दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम लोग नाम मेंशन करेंगे। तो नाम मेंशन कर दिया, MS गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रेंट पेड। रेंट बीइंग एन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ऑलरेडी वर्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम क्या करें, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। कैश बीइंग एन एसेट हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेबिट करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब वर्ड टू हो मतलब ये परचेज रिटर्न है, तो हमने लिखा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमने लिखा हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश पे टू हेमा ट्रेडर्स। कैश पे कर दिया, कैश एसेट है हमारे पास से जा रहा है, तो हम क्या करें, क्रेडिट करेंगे कैश को। तो हमने एंट्री कर दी, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट पोस्टेज स्टैम्प। अब कुछ भी खरीदा होगा तो कैश में ही खरीदा है, नाम नहीं लिखा है, वर्ड कैश भी नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। हम क्या करें, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100। तो ये था हमारा बॉट पोस्टेज स्टैम्प का जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू रिजर्व। अब सैलरी दिया मैंने, सैलरी दिया है तो सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 18 हमारे एनसीईआरटी बुक्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करना है। नेक्स्ट है हमारा लेजर पोस्टिंग। ये सारे जर्नल एंट्री को देख के हमें समझना है कि हमें कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहला हमारा बनेगा कैश, फिर बनेगा कैपिटल, फिर बैंक, फर्नीचर, परचेज अकाउंट, एमएस हेमा ट्रेडर्स, सेल्स, गुप्ता ट्रेडर्स, रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज स्टैम्प और सैलरी। इतने सारे हमारे लेजर अकाउंट्स बनने वाले हैं। तो लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में वो आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पे एक लेजर अकाउंट बनाया है, वो है कैश। इसी में सारे ट्रांजैक्शन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हमें इसी लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करने थे। कैश अकाउंट, पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं कैश अकाउंट, फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है लेजर पोस्टिंग का, 4 कॉलम्स हमारा डेबिट साइड पे और 4 कॉलम्स हमारा क्रेडिट साइड पे, डेट्स पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट्स पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब लेजर पोस्टिंग करते कैसे हैं, तो हमें पहला जर्नल एंट्री देखनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ जर्नल एंट्री में वर्ड कैश है और वो डेबिट है, तो मतलब हमें लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट साइड जाना है और कैपिटल लिखना। हमने कैपिटल लिखा, डेबिट साइड पे हम हमेशा टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे हम बाई लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा टू कैपिटल 1,10,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब यहाँ कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाई बैंक 50,000। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, फर्नीचर अकाउंट टू कैश, मतलब यहाँ भी कैश क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाके हम बाई फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश, यहाँ भी कैश क्या है क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाई परचेज 30,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री अगस्त 10 का, कैश अकाउंट डेबिट है मतलब डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू सेल्स 30,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ये टू कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखे बाई रेंट 4,000। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, तो फिर से क्रेडिट साइड पे जाके बाई ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। फिर कैश अकाउंट टू गुप्ता ट्रेडर्स, यहाँ पे डेबिट है तो हम डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू गुप्ता ट्रेडर्स 12,000। फिर है हमारा टू कैश हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश मतलब क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे हेमा ट्रेडर्स 2,000। फिर पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश 100, तो कैश यहाँ क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखते हैं पोस्टेज स्टैम्प 100। सैलरी अकाउंट टू कैश, कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाई सैलरी 4,000। तो हमें क्रेडिट साइड पे बाई लिखना होता है और डेबिट साइड पे टू लिखना होता है। अगर जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट जैसे डेबिट है तो हम लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाई फर्नीचर। तो लेजर पोस्टिंग बहुत स्कोरिंग और बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे लेजर्स में, हमें बैलेंसिंग करना होता है, बैलेंसिंग करना होता है। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं मैंने वो भी आपको बताया है। पहले हम क्या करेंगे, मंथ एंड का डेट लिखेंगे, अगस्त 31 लिखा मैंने। अब उसके बाद मुझे देखना है कि दोनों तरफ का कितना टोटल हो रहा है। यहाँ पे 1,52,000 है, यहाँ पे 1,52,000 नहीं है, मतलब क्रेडिट साइड पे हमारा शॉर्ट है। अब कितना शॉर्ट है, तो 40,900।
दोनों टोटल इक्वल आएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, 1,52,000 हमने यहाँ लिखा, डबल लाइन दिया, यहाँ भी 1,52,000 डबल लाइन दिया। अब शॉर्ट यहाँ पे है, कितना शॉर्ट है, आपको ये सारे को प्लस करना है, माइनस करना है 1,52,000 को। आपको क्या करना है, 1,52,000 में आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 50,000, 20,000, 30,000, 4,000, 1,000, 2,100, 4,000 सारे को प्लस करके आपको इससे 1,52,000 से माइनस करना है। तो आपका आता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आया, 40,900, 40,900। दोनों टोटल इक्वल होना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल हमेशा इक्वल होता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख दिया, तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे है। तो अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखना है, डेट होगा नेक्स्ट मंथ का 1 सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना होगा, 40,900। अगर यही हम ट्रायल बैलेंस भी बनाने बोलेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, इसी बैलेंस ब्रॉट डाउन को, ये डेबिट साइड पे है ना, तो ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट साइड पे हम 40,900 लिखेंगे। तो हमारा जर्नल बनता है, जर्नल के बाद ही हम लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी बुक से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा कल, तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2। So that's all for today. Have a good day. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update. और रूल्स ऑफ कॉमर्स हमारा इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।